सरस्वती ज्ञान कोश में मैं प्रतिज्ञा त्यागी आप सबका अभिवादन करती हूँ। बच्चों, आज हम क्लास 12 के लिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो हरिऔध जी के जीवन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले तो उनका जन्म और स्थान, यानी जन्म उनका कब हुआ और कौन से स्थान पर हुआ था। उनका जन्म सन 1865 ईस्वी में 15 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, ये तो उनका समय है और स्थान है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य है, राज्य के आजमगढ़ जिले में, आजमगढ़ जिला है। निजामाबाद गांव में हुआ था। ये उनका जन्म स्थान है। और माता पिता, यहाँ थोड़ा स्थान कम रह गया है इसलिए मैं नीचे लिख रही हूं। उनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय और माता थी उनकी रुक्मणी देवी। ये उनकी माता का नाम था। उसके बाद जो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, शिक्षा जो है उन्होंने मिडिल तक की शिक्षा स्थानीय क्षेत्र पर ही की। स्थानीय क्षेत्र में प्राप्त की और उसके बाद आगे की शिक्षा के लिए वो काशी के क्वींस कॉलेज में दाखिला लिया उन्होंने। लेकिन पूर्ण नहीं कर पाए। तो मिडिल तक की जो शिक्षा थी उनकी, वो उन्होंने अपने स्थानीय क्षेत्र में ही वही प्राप्त किया आसपास में। उसके बाद वो आगे की शिक्षा, ऊंची शिक्षा के लिए काशी आए। काशी में क्वींस कॉलेज है, वहां पर वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए और दाखिला भी ले लिया। लेकिन वहां उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहा और पढ़ाई को बीच में छोड़कर ही वो वापस अपने घर आ गए। और घर पर आकर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। उन्होंने अपने ही स्वाध्याय से, यानी अपनी ही अध्याय करके खुद ही पढ़ के, स्वाध्याय का मतलब स्व अध्याय, यानी स्वयं ही उन्होंने अध्ययन किया। और उन्होंने कौन कौन सी भाषाओं की शिक्षा ग्रहण की? हिंदी,
स्वाध्याय से अंग्रेजी, फारसी और संस्कृत स्वाध्याय से इनका इन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो इनकी शिक्षा इन्होंने कहीं फिर बाहर से नहीं ली। ठीक है, उसके बाद शिक्षा से ही संबंधित और चीजें मैं आपको बता देती हूँ कि स्वाध्याय से शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने क्या किया। इनका ज्यादा जो रुचि थी, इनका अपना एक अंदरूनी इंटरेस्ट होता है, एक दबाव वाला कार्य आ जाता है, एक कि हम घर वालों के कहने से ये कर लें या वो कर लें, नहीं, उसमें इन्हें इंटरेस्ट नहीं था। तो इन्हें इंटरेस्ट था सिर्फ पढ़ने पढ़ाने में। तो इसी कारण इन्होंने अपने ही वही निजामाबाद की जो तहसील वाला स्कूल था, वहां पर उन्होंने तहसीली स्कूल में बच्चों को पढ़ाना आरंभ किया। वहां इन्होंने अध्यापन का कार्य किया। उसके बाद इन्होंने 20 वर्ष तक, इनका ये सारा ही मैं लिख देती हूँ, फिर उसके बाद इन्होंने निजामाबाद के तहसील विद्यालय में अध्यापन किया। अध्यापन करना यानी पढ़ाना, और फिर 20 वर्षों तक, वर्ष यानी सालों तक, कानून गो के पद पर कार्य किया। उसके बाद काशी हिंदू, अच्छा मैं इसको आपको पहले इसे आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको ना ऊपर रफ करके लिखूंगी। जन्म स्थान वगैरह के बारे में वैसे मैंने आपको बता दिया है, तो इसको मैं रफ करूंगी, उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप सबको, क्योंकि यहाँ जगह कम है तो आपको समझने में दिक्कत आएगी, तो मैं इसको आपको ऊपर लिख करके समझाऊंगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वेतन रहित अध्यापन कार्य किया इन्होंने। तो जब कानूनगो के पद से इन्होंने अवकाश ले लिया, छुट्टी ले ली, तो उसके बाद ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय है जो काशी में, बनारस में,
वहां पर इन्होंने वेतन रहित का मतलब वेतन तनख्वाह से रहित, बिना यानी बिना तनख्वाह के इन्होंने वहां पर शिक्षण का कार्य किया। अध्यापन यानी पढ़ाने का या शिक्षण का कार्य उन्होंने किया। और उसके साथ फिर ये काव्य के क्षेत्र में कार्य करने लगे, अर्थात लिखने का। लेखन कार्य इन्होंने आरंभ किया और लिखने में भी इन्होंने गद्य और पद्य यानी काव्य में लेखन कार्य किया। यानी ये गद्य में भी लिखते थे और पद्य में भी लिखते थे। दोनों भाषाओं पर, दोनों ही क्षेत्रों में यानी गद्य में भी पद्य में भी इन्हें समान अधिकार था। दोनों पर इन्होंने बहुत ही अच्छा लिखा, लेकिन विशेष रूप से ये पद्य में ही प्रसिद्धि को ज्यादा पा पाए, क्योंकि काव्य में इन्हें ज्यादा रुचि थी, पद्य में। तो ये तो इनका शिक्षा से संबंधित और शिक्षा के बाद जो जो इन्होंने कार्य किए, कैसे कैसे किए, वो मैंने आपको बताया। अब उसके बाद ये शिक्षा वाला आपने लिख लिया होगा, इसे भी मैं रफ कर देती हूँ, तो आपको आगे का लिख करके दिखा देती हूँ। साथ साथ नोट करते चलेंगे ना, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। इसलिए जैसे मैं बताती जाती हूँ, आप साथ साथ लिख लिया करें। अच्छा, उसके बाद इनकी रचनाएं आती हैं। रचनाएं इन्होंने कौन कौन सी लिखी? वैसे तो इनकी रचनाओं की संख्या 15 के आसपास मानी जाती है। 15-16 आसपास हो सकती है। आसपास का मतलब ये है, ठीक है। और उसमें भी इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं और काव्य रचना भी लिखी है। तो उसी के हिसाब से हम अलग अलग लिखते हैं। पहले देखते हैं इनके नाटक। तो नाटक में इन्होंने लिखा है प्रद्युम्न विजय नाटक और रुक्मिणी परिणय, ये इनके 2 नाटक हैं। और उसके बाद जो उपन्यास लिखे इन्होंने, गद्य में जो रचनाएं हैं, ये उनकी वही रचनाएं हैं गद्य वाली। उपन्यास में इनके हैं प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल, ये इनके 3 उपन्यास हैं। ठीक है। उसके बाद अब जो इनकी काव्य रचनाएं हैं, पद्यात्मक रचनाएं हैं, उन्हें देखेंगे। पद्यात्मक रचनाओं में अब मैं जितनी भी सारी हैं उनका वर्णन नहीं करूंगी, जो विशेष हैं, खास हैं, मुख्य हैं, उनको मैं आपके सामने लिखती चली जाऊंगी। तो सबसे पहला है इनका प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास तो इनका बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है। यह एक महाकाव्य है और वियोग श्रृंगार का और वात्सल्य का बड़ा ही
मार्मिक वर्णन है इसमें, इतना मार्मिक वर्णन इसमें किया गया है कि जब उसे हम पढ़ते हैं तो पत्थर हृदय भी पिघल जाते हैं। अभी आगे जब हम आएंगे उनकी विशेष काव्यगत तत्वों की बात करेंगे, तब मैं उनके कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तो ये एक महाकाव्य है, वियोग, श्रृंगार और वात्सल्य का इसमें बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है। और उसके बाद इस पर इन्हें पारितोषिक भी मिला है। और इसकी जो भाषा है वो मैं बता देती हूँ, ये संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली में लिखा गया है। ठीक है। उसके बाद आता है इनका वैदेही वनवास। अच्छा, प्रिय प्रवास में जो है राधा, वैदेही वनवास से पहले थोड़ा सा मैं और बता देती हूँ, राधा और कृष्ण का वर्णन है इसमें, जिन्हें की आधुनिकता के आधार पर उन्होंने प्रस्तुत किया है। फिर है वैदेही वनवास। वैदेही वनवास जो है इसमें सीता जी का, वैसे तो राम सीता जी दोनों का ही वर्णन है, लेकिन सीता जी का जो है वनवास का, जब वो वनवास में चले जाते हैं राज्याभिषेक के पश्चात, तो राम को वनवास मिलता है, सीता उनके साथ जाती हैं, तो सीता जी का वनवास का वर्णन है। उस समय वो वहां कैसे कष्ट भोगती हैं, क्या क्या उनके सामने आता है, इसीलिए वैदेही वनवास इसको नाम दिया गया है। वैदेही वनवास का वर्णन है इसमें। और इसकी जो क्या कहना चाहिए, जैसे प्रिय प्रवास एक महाकाव्य है, ऐसे ही यह एक प्रबंध काव्य है। तो अब हम देखेंगे वैदेही वनवास। अब इनका बड़ा ही प्रसिद्ध है ये भी, रस कलश। रस कलश जो है इसमें इनकी स्फुट कविताएं हैं, और वो कविताएं भी कैसी हैं, श्रृंगारिक हैं, श्रृंगार प्रधान कविताएं हैं, श्रृंगार प्रधान। और किसमें लिखी गई हैं वो, कोमलकांत पदावली में लिखी गई हैं, ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा में है ये, ठीक है। और रीतिकालीन आधारित है, रीतिकाल के आधार पर, रीतिकाल का सहारा लेकर के लिखी गई है। तो ये इनका रस कलश का वर्णन है। उसके बाद इनके दो और हैं, चौखे, चौपदे और चुभते चौपदे। इसमें क्या है, इसमें इन्होंने मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है। मुहावरेदार बोलचाल की भाषा है ये। ठीक है। और खड़ी बोली में, बोलचाल की भाषा में, खड़ी बोली में
ये जो आप देखेंगे 3-4 जो मैंने बताए हैं, ये इनकी इतनी मुख्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिसमें आप देखेंगे प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास, तीनों में बिल्कुल अपोजिट चीजें हैं एक दूसरे के। इनके जो आप देखेंगे कथानक लिए गए हैं वो प्राचीन कालीन है, भक्ति कालीन है। नायक नायिका प्राचीन है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल हटके उनका प्रयोग किया है। जैसे सबने कृष्ण और राधा को, राम और सीता को किस रूप में प्रस्तुत किया है? ईश्वर के रूप में प्रस्तुत किया है या श्रृंगारिकता के रूप में प्रस्तुत किया है। लेकिन हरिओज जी ने इन नायक नायिकाओं को बिल्कुल आधुनिक मानव शुद्ध चरित्र में उन्होंने प्रस्तुत किया है। जैसे कि सामाजिक उस समय स्थिति थी हमारे देश में, तो उन्हें एक विश्व भावना के प्रति, विश्व प्रेम की भावना के प्रति, और समाज में जो स्थिति थी, समाज सेवा की जरूरत थी, जो भेदभाव थे, उन्हें दूर करने के लिए एक सुधारक के रूप में उन्होंने इन नायक नायिकाओं को प्रस्तुत किया है। और रस कलश जो है ये रीति काल में, जैसे कि श्रृंगार प्रधान रचनाएं लिखी जाती थी, उसी रूप में लिखा गया है। तो ये एक अलग ही रूप में है। उसके बाद चोखे चौपदे और चुभते चौपदे, ये जो रचनाएं हैं उनकी, ये मुहावरेदार और बोलचाल की भाषा में है। जैसे कि हम आम बोलचाल की भाषा, खड़ी बोली का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कि उस समय समाज में स्थिति थी उनके समय में कि हमारा देश गुलाम था और ये जाति भेदभाव बहुत ज्यादा था, तो उन्होंने जाति उद्धार के लिए, समाज सेवा के लिए, विश्व कल्याण की भावना, मानव कल्याण की भावना से संबंधित इस तरह से उन्होंने ये काव्य रचना की है। तो उन्होंने प्राचीन विषयों को नवीनता का रूप देते हुए प्रस्तुत किया, और नवीनता को तो नवीन रूप में प्रस्तुत करना ही था। तो ये तो उनकी जो मुख्य रचनाएं हैं, तीनों का एक अलग ही रूप है। उसके साथ साथ अब मैं इनकी और उपलब्धियां हैं उनके बारे में बताती हूँ। ये आपने सबने नोट कर लिया होगा कि ये रचनाएं तो उन्होंने रची ही एक अलग रूप में, जैसा कि आज तक कोई भी कवि नहीं कर पाया। उसके बाद जो इन्होंने अपनी रचनाओं पर, अपने परिश्रम के बल पर काव्य क्षेत्र में जो उपलब्धियां हासिल की, उनके बारे में भी एक बार हम बात कर लेते हैं। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन, क्योंकि ये हिंदी के ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं, हिंदी साहित्य सम्मेलनों में, ये एक दो में नहीं, अनेक सम्मेलनों में सभापति बनाए गए। अपने गुणों के कारण और साहित्य वाचस्पति की उपाधि से ये सम्मानित किए गए, और कवि सम्राट की उपाधि से सम्मानित किए गए। और उसके साथ साथ इन्हें जो आपका प्रिय प्रवास, इनका ग्रंथ है, महाकाव्य है, प्रिय प्रवास पर इन्हें जो सर्वश्रेष्ठ है साहित्य के क्षेत्र में, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, जिसका नाम है मंगला प्रसाद पारितोषिक, पारितोषिक से सम्मानित किया गया इन्हें। ये उनकी उपलब्धियां हैं। ठीक है, ये इन्होंने अपने जीवन में प्राप्त किया है, और ये
द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवियों में जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने प्राचीन, क्या कहना चाहिए, जो प्राचीन विषय थे उनको नवीनता का रूप दे करके जो कविताओं का नया रूप प्रस्तुत किया। इसी कारण अगर इन्हें प्रगतिवादी कवि कहा जाए तो वो भी कम ही होगा, क्योंकि जिस रूप में इन्होंने प्रस्तुतिकरण किया है ऐसा अन्यत्र दुर्लभ है। तो ऐसे ये द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि, इनकी जो मृत्यु हुई वह 16 मार्च सन 1947 को हो गई थी। ये उनके जीवन की जो मुख्य चीजें हैं वो मैंने आपको बताई हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, उन्हें मैं बताना चाहूंगी। आप पहले इनको फटाफट नोट कर लें, फिर हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं उनकी भाव पक्षीय विशेषताएं। जीवन के बारे में हम उनके पढ़ चुके हैं सारी मुख्य चीजें। तो भाव पक्ष यानी जिनमें उन्होंने भावों को किस रूप में प्रस्तुतिकरण किया है। हरिओत जी का जो अपना दृष्टिकोण है, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि उन्होंने परंपरागत प्राचीन नायक नायिकाओं को आधुनिक रूप में प्रस्तुत किया है। जैसा कि श्री कृष्ण, जो हमारे हर कवि ने विद्यापति से लेकर के रत्नाकर जी ने उनके जीवन को राधा और कृष्ण को एक भक्त के रूप में, एक श्रृंगारिता के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन उन्होंने राधा कृष्ण का एक नया रूप प्रस्तुत किया है, नया दृष्टिकोण दिखाया है। किस रूप में? मानव के रूप में। और मानव के रूप में भी शुद्ध मानव के रूप में, शुद्ध चरित्र में। मानव के रूप में प्रस्तुत किया और शुद्ध चरित्र में। ठीक है, जैसा कि उस समय आवश्यकता थी जैसी विचारधारा की, तो उसमें उन्होंने राधा को जो है, पहले मैं राधा का बता देती हूँ, राधा को विश्व प्रेम भावना से युक्त दिखाया है और परहिताय में वह आजीवन वियोग सहने को तैयार हैं। तत्पर या तैयार एक ही बात है, यानी वो ये चाहती हैं कि कृष्ण जो है मानव कल्याण के लिए भले ही जीवन भर मुझसे ना मिले तो मैं उस विक्षोभ को या वियोग को सहन कर सकती हूँ। तो उन्होंने उस विषय में कहा भी है, प्रिय जीवे, ये उदाहरण मैं आपको प्रस्तुत कर रही हूँ जिससे आपको अनुमान लगे कि क्या उन्होंने प्रस्तुतिकरण दिया है। प्रिय जीवे जग हित करें, गेहे, गेह कहते हैं घर, गेहे चाहे न आवे। ये राधा जी का वचन है। तो उन्होंने ये मानव कल्याण यानी प्रिय जीवे, मेरे प्रिय हमेशा जीवित रहें, जग हित करें, जग संसार का हित कल्याण करें, चाहे गेह नामे, यानी मैं अगर वो लोगों की भलाई में, संसार की भलाई में लगे हुए हैं और घर नहीं आते हैं इस कारण, तो मैं उनके बिना रहने के लिए तैयार हूं। तो किस रूप में उन्होंने राधा का प्रस्तुतिकरण किया है। उसके बाद ऐसे ही कृष्ण जी हैं। कृष्ण जी जो है हमेशा मानव कल्याण के लिए ही
उन्होंने प्रस्तुत दिखाए हैं। मानव कल्याण में, समाज सेवा में तत्पर उनको दिखाया गया है। तो ये तो हरिओं जी का दृष्टिकोण मैंने बताया। अब उसके साथ दृष्टिकोण के साथ क्या था दूसरा पद हमारा, उनका रस संबंधी दृष्टिकोण। रस के संबंध में उनका जो दृष्टिकोण है वह अद्भुत ही है कि जैसा कि प्रिय प्रवास में उन्होंने दिखाया है, एक तो उन्होंने रस में श्रृंगार रस का प्रयोग किया है और वो भी वियोग श्रृंगार का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। वियोग श्रृंगार प्रिय प्रवास जो है पूरा वियोग श्रृंगार से युक्त है। उसके आरंभ में थोड़ा सा प्रिय प्रवास में संयोग श्रृंगार का दिखाया गया है, दृश्य है कुछ, लेकिन वह भी वियोग श्रृंगार की भूमिका ही तैयार कर रहा है, तो पूर्णतः उसे हम संयोग श्रृंगार भी नहीं मान सकते। और वियोग श्रृंगार में भी वियोग श्रृंगार में उन्होंने वात्सल्य का हृदय विदारक वर्णन किया है। बहुत ही हृदय विदारक वर्णन है। जब कृष्ण जो है मथुरा चले जाते हैं, उनके वियोग में राधा तो है ही दुखी, लेकिन उसके साथ साथ नंद, यशोदा माता, उनके साथ के जितने भी वो ग्वाले हैं, गोप हैं, जितनी भी गोपियां हैं, बड़ा ही उनका मार्मिक वर्णन किया गया है। और जब नंद कृष्ण को लेने के लिए फिर से जाते हैं मथुरा, लेकिन वहां से वापस आ जाते हैं, उसके बाद उनके आने के बाद जो यशोदा अपने पति नंद से प्रश्न करती हैं, बड़ा ही हृदय विदारक है। उस वर्णन को सुनकर पत्थर हृदय भी पिघल जाएगा, ऐसा वर्णन है। थोड़ा सा मैं आपको उसका उदाहरण दिखाना चाहूंगी। क्या कहती हैं यशोदा जी, प्रिय पति मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जलधि निमग्ना का सहारा कहाँ है? अब आपने ऊपर ये नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे रफ कर देती हूँ। नहीं कर पाए तो फटाफट करें। आगे की जो लाइनें हैं वो मैं आगे लिखती हूँ। अब तक जिसको मैं देख के जी सकी हूं, वह हृदय मेरा, वह हृदय हमारा, वह हृदय हमारा नयन तारा कहाँ है? अब आप इसको देखो, भावों के साथ समझेंगे तो बड़ा ही हृदय विदारक है, हृदय को एकदम पीड़ित कर देने वाला। प्रिय पति मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल्दी निमग्ना का सहारा कहाँ है? अब तक जिसको मैं देख के जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा
नयन तारा कहाँ है। तो जो भी कोई कठोर हृदय भी होगा उसके मन में भी ऐसी भावनाएं उत्पन्न होंगी कि आंखों से आंसू निश्चित रूप से आ जाएंगे। तो इतना सुंदर मार्मिक वर्णन जो हरिओम जी ने किया है ऐसा अन्यत्र उपलब्ध है। तो ये तो उनका मैंने रस संबंधी दृष्टिकोण बताया, यानी उन्होंने वैसे तो यथास्थान करुण रस, इसमें अब करुण रस का भी देखिए कितना सुंदर परिपाक है। और वियोग तो है ही, साथ में ही वात्सल्य, वात्सल्य का भी वियोग रूप बड़ा ही मार्मिक बन पड़ा है। तो ये उनका दृष्टिकोण रस संबंधी रहा है कि बड़ी ही निपुणता के साथ उन्होंने इसका वर्णन किया है। उसके बाद हम देखते हैं प्रकृति चित्रण। तो हरिओम जी ने प्रकृति का भी चित्रण बड़ा सुंदर किया है, लेकिन उन्होंने कोई नया रूप नहीं प्रस्तुत किया, क्योंकि जो प्राचीन समय से चले आ रहे थे प्रकृति को उसी रूप में वही मतलब दृष्टांत उन्होंने प्रस्तुत किए, लेकिन बड़ा ही अनोखे रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है प्रकृति को। इस वजह से वो अपने समय के जो उनके कवि हैं द्विज युग के, उनमें सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होते हैं प्रकृति वर्णन करने में। तो प्रकृति को उन्होंने मानवीकृत करके संवेदनशील रूप में, संवेदनशील तो समझते हैं यानी संवेदनाओं से युक्त, संवेदनशील रूप में प्रस्तुत किया है। प्रकृति का वर्णन और मानव भावों के अनुकूल मानव के मनोभावों यानी मन के भावों के अनुकूल प्रस्तुतिकरण किया है। ये उनका प्रकृति से संबंधित वर्णन है। अब प्रकृति का ही मैं एक उदाहरण बताती हूँ। वैसे तो प्रकृति जब कृष्ण जो है मथुरा जाते हैं उस समय प्रकृति आंसू बहाती है, बड़े ही मार्मिक दृश्य है उसमें, लेकिन एक बड़ा ही दिल को छूने वाला मुझे लगता है, तो मैं वो उदाहरण आपको जरूर बताना चाहूंगी। ये आपने नोट कर लिया होगा, इसलिए मैं इसको मिटा देती हूँ। बहुत ही सुंदर दृश्य है वो, इसी वजह से मुझे ज्यादा मन भाया और मैं आपको उसको प्रस्तुत कर रही हूँ। तो इस उदाहरण में आप देखेंगे देखिए कितना सुंदर उदाहरण है। आहा आहा देखो टूटता है वह तारा, पतंग किसी दिल जले के गात का हो रहा है। बड़ा ही सुंदर वर्णन है कि तारा टूट रहा है, तो क्या प्रदर्शित कर रहा है कि किसी दिल जले का यानी ईर्ष्यालु व्यक्ति के शरीर का पतन हो रहा है, उसके बहाने से वो तारे टूटते हुए प्रदर्शित कर रहा है। तो बड़ा ही सुंदर प्रकृति ये उनका चित्रण है। तो ये तो मैंने भाव पक्ष की बातें बताई, अब हम उनकी कला पक्ष की बातें भी देखेंगे। आप इसे फटाफट नोट करें। तो फिर अब हम देखेंगे कला पक्षीय बातें। कला पक्षीय विशेषताएं में सबसे पहले आप देखेंगे, पहले तो आती है भाषा। भाषा आपको जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि वो अरबी नहीं, फारसी, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा के ज्ञाता थे। और उन्होंने सबसे पहले तो वो ब्रज भाषा में ही कविता करते थे।
सबसे पहली उनकी भाषा ब्रज भाषा थी, लेकिन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं, उनके कहने पर फिर उन्होंने खड़ी बोली को अपनाया। तो ब्रज भाषा का उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। उसके बाद खड़ी बोली में वो रचनाएं करने लगे, और खड़ी बोली भी कैसी थी उनकी? संस्कृत निष्ठ भाषा थी। खड़ी बोली के प्रयोग में ब्रज का भी वो बहुत ही सुंदर वर्णन करते थे, और उनकी भाषा में क्या क्या आ जाते थे? मुहावरे भी आ जाते थे। वे आम बोलचाल की भाषा भी प्रयोग करते थे। तो उसके साथ साथ उनके भाषा में फारसी के शब्द होते थे, अंग्रेजी के भी वो कुछ अपने रूप में प्रयोग कर लेते थे, और यानी नए रूप में उनका प्रस्तुतिकरण करते थे। तो इस तरह से उनकी भाषा ये बड़ी ही मनमोहक लगती थी, और अवधि ब्रज भाषा दोनों के ही वो अच्छे ज्ञाता थे। ठीक है, ये उनकी भाषा संबंधी है। मुख्य रूप से उन्होंने ब्रज भाषा में खड़ी बोली में ही लिखा है। ठीक है, ये उनकी मुख्य भाषा है। लेकिन इन खड़ी बोली संस्कृत से के शब्द वो भी तत्सम शब्द होते थे। तत्सम यानी शुद्ध रूप होता था, उनको प्रयोग करते थे, और फारसी के शब्द आ जाते थे, अंग्रेजी के, और मुहावरेदार होते थे। जैसे चुपते चौपदे और आपके क्या नाम है, चुपते चौपदे और चौखे चौपदे जो है वो मुहावरे युक्त, और वो भी कैसी भाषा है? बोलचाल की भाषा है हमारी, मुहावरेदार बोलचाल की भाषा। ठीक है, ये उनकी भाषा का है। और भाषा में भी वो सामासिक, समास युक्त यानी, और अलंकारिक, भाषा का प्रयोग करते थे। इसी कारण निराला जी ने उन्हें क्या कहा है? द्विभाषा हस्त, द्विभाषा ने द्विकला हस्त, द्विकला हस्त कवि कहा है उन्हें, क्योंकि जैसी भाषा का प्रयोग हरिओत जी करते थे, उन्हीं की टक्कर के थे निराला जी भी वैसी ही भाषा का प्रयोग करते थे। बाकी और भी कवि उनकी सानी नहीं थे, बराबरी के नहीं थे। तो भाषा के साथ अब उनकी हम शैली वगैरह देखेंगे। आप इसको फटाफट नोट करें, मैं ऊपर वाला रफ कर देती हूँ। शैली में देखेंगे तो अब हम शैली में भी देख रहे थे कि इन्होंने प्रबंध शैली, मुक्तक शैली, चमत्कारपूर्ण और सरल हिंदी शैली, जितनी भी शैलियां हैं उनका प्रयोग किया है, और अद्भुत काव्य की रचना की है इन शैलियों के माध्यम से। उसके बाद जो इन्होंने अलंकार प्रयोग किए हैं, अलंकार इनके शब्दालंकार भी हैं और अर्थालंकार भी हैं। तो उनमें भी मुख्य रूप से इनका उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, संदेह, प्रतीप, अपनहुति, दृष्टांत, अर्थांतरन्यास, निदर्शन आदि इनके प्रमुख अलंकार रहे हैं, जिनको इन्होंने अपने साहित्य में अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया है। ऐसे ही छंद का है, तो जो प्राचीन छंद है, सवैया, कवित, छपै, दोहा, ये तो इनके प्रिय छंद रहे हैं। और उसके साथ इन्होंने जो संस्कृत के वर्णवृत्त छंद हैं उनका प्रयोग किया है। वो संस्कृत के वर्णवृत्त इंद्र, वज्रा, शार्दुल, विक्रीडित, शिखरणी, मालिनी, वसंतलिका आदि जो संस्कृत के वर्णवृत्त जो छंद हैं उनका प्रयोग भी इन्होंने किया है, लेकिन उन प्राचीन को आधुनिक रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो ये उनकी हमने शैली से संबंधित बातें बताई। अब उनका जो साहित्य में स्थान है, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, साहित्य में स्थान जो है बड़ा ही श्रेष्ठ रहा है।
द्विवेदी युग के ये प्रतिनिधि कवि रहे हैं और अपनी ही अलौकिकता के कारण, अद्भुत वर्णनों के कारण, जैसा कि अन्यत्र कवि असमर्थ रहे हैं करने में, इस कारण ये अपना एक ऐतिहासिक महत्व रखते हैं, ऐतिहासिक कवि माने जाते हैं। तो इनका साहित्य में स्थान अद्भुत ही है। और उसमें ये साहित्य वाचस्पति, ये मैं पहले भी बता चुकी हूं, साहित्य वाचस्पति, कवि सम्राट, अनेक सभाओं के सभापति रहे हैं। बांग्ला प्रसाद पारितोषिक इन्हें प्रिय प्रवास पर मिला है। और निराला जी ने इन्हें एक अलग उपाधि दी है, उसका वर्णन कर दूंगी क्योंकि बाकी तो मैं बता ही चुकी हूँ। निराला जी ने इन्हें क्या कहा है? हिंदी का सार्वभौम कवि, ये निराला जी ने इन्हें उपाधि दी है अपनी तरफ से। तो ये उनका बड़ा ही ऐतिहासिक स्थान है। इसी के साथ हमारा ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि और जी का जीवन परिचय आज पूरा हुआ। अगली वीडियो में हम आपके लिए इनकी जो रचनाएं हैं उनका वर्णन लेकर के आएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।